जंगल का राजा कौन होगा? यह सवाल जंगल के सभी जानवरों के बीच चर्चा का विषय बन गया। भालू और बाघ दोनों खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर मानते थे और इसी कारण उनकी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन दोनों आमने सामने हो गए और उनकी लड़ाई शुरू हो गई। एक घना जंगल जहां हर जानवर अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। अचानक शेरू लोमड़ी दौड़ते हुए सबको बताता है कि भालू और बाघ की लड़ाई होने वाली है। सारे जानवर उत्साहित हो जाते हैं और लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। लोमड़ी बोला, अरे जल्दी चलो, भालू और बाघ लड़ने वाले हैं। जंगल का राजा कौन बनेगा यह आज पता चल जाएगा। सभी जानवर अपनी अपनी जगह छोड़कर लड़ाई के मैदान की ओर दौड़ पड़ते हैं। भालू और बाघ एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों की आंखों में गुस्सा और चुनौती साफ नजर आती है। भालू बोलता है, मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। बाघ बोलता है, तुम ताकतवर हो सकते हो लेकिन मेरे जैसी फुर्ती और ताकत तुम में नहीं है। आज देखना कौन जीतता है। दोनों एक दूसरे की ओर छलांग लगाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। भालू अपनी ताकत से बाघ पर वार करता है लेकिन बाघ अपनी फुर्ती से बच जाता है। बाघ अपने नुकीले पंजों से भालू को घायल करने की कोशिश करता है लेकिन भालू की मोटी खाल उसे बचा लेती है। लड़ाई लगातार तेज होती जा रही थी। सारे जानवर सांस रोककर यह मुकाबला देख रहे थे। लड़ाई बहुत देर तक चलती है लेकिन कोई भी जानवर हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक दोनों की नज़रें आपस में मिलती है और वे समझ जाते हैं कि इस लड़ाई से किसी की फ़ायदा नहीं होगा। दोनों थक चुके थे और समझ गए कि इस लड़ाई से जंगल का राजा तय नहीं हो सकता। भालू बोलता है, तुम ताकतवर हो और मैं भी। हमें लड़ने के बजाय साथ में जंगल की रक्षा करनी चाहिए। बाघ बोलता है, सही कहा भालू, हम दोनों एक साथ रहकर जंगल को बेहतर बना सकते हैं। दोनों जानवर अपनी लड़ाई ख़त्म करके दोस्त बन जाते हैं। जंगल के सभी जानवर खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि ताकत और फुर्ती दोनों की ज़रूरत होती है लेकिन सबसे ज़रूरी होती है समझदारी। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता।